हे गाइस, जैसे ही लोगों ने हंसिका मोटवानी एंड सुहेल की डाइवोर्स की न्यूज़ सुनी, ऑलमोस्ट हर कोई यही बात कर रहा है कि कैसे कर्मा इज बैक टू हंसिका। ये सुन के आप सोचोगे कि किसी के बारे में कोई इतना बुरा क्यों चाहेगा या बोलेगा। तो वेल, इसके बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे इस वीडियो में बाद में। बट पहले जान लेते हैं कि कैसे हंसिका से स्टार्टिंग से ही अपने एक्टिंग करियर से ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से न्यूज में रहती है, एंड मोस्टली फॉर द नेगेटिव रीजंस। सो सबसे पहले बड़ी न्यूज जो उनके बारे में आई थी वो था उनका सडनली एक बच्चे से यंग लेडी का ट्रांसफॉर्मेशन। हंसिका ने अपने चाइल्डहुड में बहुत सारे सीरियल्स में काम किया था, जैसे क्योंकि सास भी कभी बहू थी, सोनपरी एंड मेनी मोर। सोनपरी से उनको बहुत ही ज्यादा रिकॉग्निशन मिला था। साथ साथ वो कई सारे हिंदी मूवीज में भी एज चाइल्ड आर्टिस्ट काम कर रही थी। तो इस पे सबसे ज्यादा फेमस था कोई मिल गया विद ऋतिक रोशन। तो उन्होंने ऐसे ही किसी एक मूवी में 2004 के अराउंड एज चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया था। अभी इसमें भी उन्होंने एक बच्ची का ही रोल किया था, एंड फिर इसके बाद डायरेक्टली 2007 में वो नजर आई एक तेलुगु मूवी में अपोजिट टू अल्लू अर्जुन एज मेन फीमेल लीड, जो कि लोगों के लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग था। एक बच्ची 3-4 साल में इतनी यंग कैसे दिख रही थी, एंड ऑलमोस्ट उनका टीनेज वाला जो वो पीरियड होता है ना, वो जैसे कि स्किप हो गया हो। ये बात लोग डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे। एंड फिर उस टाइम हंसिका की फैमिली एंड मदर के बारे में बोला गया था कि उन्होंने हंसिका के ऊपर कुछ हार्मोनल इंजेक्शन लगवाए हैं फॉर हर फास्ट ग्रोथ, ताकि हंसिका का जो फेम था उसको वो जल्दी से इनकैश करवाया जा सके, व्हिच इज सो अनफेयर टू एनी चाइल्ड। इसके बाद वो कंटिन्यूअसली साउथ मूवीज में काम कर रही थी एंड डिसेंट भी कर रही थी। एंड देन अगेन 2024 के अराउंड उनकी सिस्टर इन लॉ ने उनके ब्रदर, मॉम सहित हंसिका के अगेंस्ट FIR लॉन्च करवाया फॉर असॉल्ट एंड मेंटल टॉर्चर, व्हिच वाज अगेन अ बिग न्यूज। अब उनकी भाभी ने प्रॉपरली एक वीडियो बनाकर उनके फैमिली से हो रहे टॉर्चर्स के बारे में बताया था। इस केस में हंसिका को अभी कुछ दिन पहले ही बेल मिली है। इसके बाद आती है द वर्स्ट कंट्रोवर्सी, जब उनकी शादी की न्यूज आई 2022 में। इनिशियली लोग उनके लिए खुशी थे अंटी जब तक लोगों को पता चला कि वो जिस सुहेल से शादी करने वाली हैं वो 2016 में ऑलरेडी हंसिका के बेस्ट फ्रेंड से मैरिड थे। बैक इन 2016 जब हंसिका उनकी बेस्ट फ्रेंड रिंकी बजाज की शादी अटेंड कर रही थी, तभी उनकी मुलाकात सुहेल से हुई, और एज पर रिपोर्ट्स यहीं से उन दोनों के अफेयर्स भी स्टार्ट हो गए थे। इस अफेयर की वजह से रिंकी एंड सुहेल की शादी कुछ ही दिनों में टूट गई थी, एंड दे गॉट डाइवोर्स्ड सून, एंड दैट्स हाउ हंसिका वाज नाउ गेटिंग मैरिड टू सुहेल। अब ये सब जानने के बाद लोगों में इन दोनों के प्रति बहुत ही गुस्सा था कि देन दे हैड द ऑडेसिटी टू अनाउंस देयर वेडिंग सीरीज एंड रिलीज इट। ये जानने के बाद लोग और भी उनसे नाराज हो गए, एंड दिस ब्रॉट हेवी ट्रोलिंग टू हंसिका व्हिच शी राइटली डिजर्व्ड। जस्ट इमेजिन, आपने कितने सारे गलत काम एक ही टाइम पे किया। पहले आपने एक मैरिड इंसान के साथ रिलेशनशिप स्टार्ट किया, जो अपने आप में एक बहुत गलत बात है, एंड वो इंसान आपके बेस्ट फ्रेंड का हस्बैंड है, व्हिच इज रियली वेरी लो ऑफ एनी पर्सन और फ्रेंड यू कैन एक्सपेक्ट। और इतना करने के बाद इन सबको इतना पब्लिसिटी करना या दिखावा करना था, तो ये सब बहुत अलग लेवल पे बुरा हो गया था। नाउ सी, हंसिका कोई पहली लड़की नहीं है जिन्होंने अपनी बेस्ट फ्रेंड के पति से शादी कर ली। इससे पहले भी बहुत सारी बॉलीवुड हीरोइंस ऐसा कर चुकी हैं, बट एटलीस्ट उन लोगों ने शादी चुपचाप निपटाया था, क्योंकि उन्हें भी पता था कि गलत काम इतने तामझाम के साथ नहीं किया जा सकता। पब्लिक विल नेवर एक्सेप्ट इट। बट हंसिका एंड सुहेल ने सोचा होगा कि लोगों को सुहेल और रिंकी के बारे में पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो दोनों ही फिल्मी बैकग्राउंड से नहीं होते। बट समहाउ लोगों को पता चल गया, एंड सब उनको बुरी तरह से क्रिटिसाइज करने लगे। ट्रोलिंग इतनी ज्यादा हो गई थी कि उनको एंड उनके फैमिली ने मीडिया में आके एक अलग नैरेटिव सेट करने का ट्राई किया कि हंसिका एंड सुहेल बचपन के फ्रेंड हैं, and they both know each other since their childhood. So even if that was the case, आप अपने बेस्ट फ्रेंड के हस्बैंड या एक्स को डेट नहीं कर सकते एथिकली। पर यहाँ ऐसी बात भी नहीं थी। They were just trying to cover up things. हंसिका ने फिर मीडिया में विक्टिम प्ले करते हुए बोला कि since she is a celebrity, लोग उनको अनफेयरली ट्रीट कर रहे हैं। बट ऐसा नहीं है, ऑडियंस कभी अनफेयर नहीं होते। इनफैक्ट अगर आपने कुछ गलत किया है तो उसको पॉइंट आउट करने के बजाय अगर लोग आपको सपोर्ट करेंगे क्योंकि आप एक सेलिब्रिटी हो, तो वो एक बहुत गलत बात होगी किसी भी सोसाइटी के लिए। गलत बात गलत ही होती है, चाहे वो किसी ने भी किया हो। आप अपने फेम की आड़ में इतना गलत करके लोगों के अप्रिसिएशन की उम्मीद नहीं कर सकते। इसीलिए पब्लिक को अनफेयर बोल के अपनी गलती छुपाना सही नहीं था। सो एनीवेज, उनकी शादी 2022 में हो गई थी, एंड रिसेंटली ये न्यूज बाहर आ रही है कि हंसिका एंड सुहेल ऑलरेडी अलग रह रहे हैं कुछ टाइम से, एंड जल्दी ही उनके डाइवोर्स होने वाली है।
ये न्यूज़ सुनने के बाद लोगों ने फिर से उनके बिट्रेयल की बात स्टार्ट कर दी है, saying that karma is back to her. ऑल्सो एक बात जो हमेशा याद रखने वाली है कि जो आज एक चीटर है ना, वो हमेशा चीटर ही रहेगा। ऐसा नहीं कि वो पर्टिकुलर इंसान किसी एक इंसान के लिए पूरी तरह बदल जाए। नाउ हियर वी डोंट नो द रीजन ऑफ देयर डाइवोर्स दो, बट एक बात तो पहले से ही पता है कि दोनों हंसिका एंड सुहेल समवेयर सेल्फिश एंड प्रॉब्लमेटिक हैं। तभी तो दे टुक सच एक्सट्रीम स्टेप्स एवरी टाइम एंड डिडंट थिंक ट्वाइस इन हर्टिंग देयर क्लोज वंस ऑल्सो। बट व्हाट इज सेटिस्फाइंग हियर इज दैट कि मास ऑफ द ऑडियंस, जिनमें बहुत सारे लोग उनके फैंस भी होंगे, they don't accept such kind of behavior from their idols. By this outrage, ऑडियंस सबको उनकी बाउंड्रीज याद दिलाने की ट्राई करते हैं। वो क्लियर मैसेज देते हैं कि सारे पावरफुल लोगों को that wrong is wrong and it will never be acceptable by people or fans. So that later अगर कोई फिर से ऐसा कुछ करने की ट्राई करेंगे तो उनको पहले से पता होगा कि क्या आउटकम आने वाला है। That's actually good for any progressive society. So yeah, that's it for this video. Let me know your views about this in the comment section, and if you like this video, please like and subscribe to my channel. Thank you.